आज हम लोग अब तक जितने चैप्टर 9 का हमने सीखा है श्लोकास, वो सब आज हम एक बार रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, एक फास्ट रिकैप कर लेंगे ताकि हमें सब कुछ याद रहे। ओके, जब मैं श्लोका की वो पेज में आऊंगी तो आई विश कि सब लोग श्लोका देखते देखते साथ में बोलेंगे। ओके, ठीक है। एंड देन फिर उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको एक बार वापस जस्ट एक रिमाइंडर ही करेंगे। हम लोग इसका सिर्फ श्लोकास हम साथ में बोलेंगे, ठीक है ना। सो आई जस्ट शो द प्रेजेंटेशन। भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 9 का टाइटल है, एक्चुअली सभी चैप्टर्स के टाइटल है। जैसे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एक बार मैंने लिखवाया था एक एक टाइटल, और उन्होंने भगवत गीता भी काफी समय से ऑब्जर्व किया होगा कि हर एक चैप्टर्स के टाइटल होते हैं, राइट। जैसे जितने चैप्टर 18 चैप्टर्स तक है, तो 18 चैप्टर्स के अलग अलग चैप्टर्स के टाइटल होते हैं। तो उसमें से चैप्टर 9 का जो है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये आप लोगों को सबको याद रखना चाहिए कि चैप्टर 9 क्या था, कृष्ण ने क्या क्या दिया था अर्जुन को। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ऐसा नॉलेज उन्हें अर्जुन को दिया था, वो हमने पूरा श्लोकास हमने पढ़ा है। सो द टोटल श्लोकास चैप्टर 9 में कितने हैं? 34 श्लोकास है। 34 श्लोकास चैप्टर 9 में है। उनमें से हमने कितने किए हैं? 12 ही किए हैं। 34 में से ओनली 12 किया है। देखिए, हम एक्चुअली पूरा 108 भी मैं नहीं ले पा रही हूँ, सिर्फ उससे भी ज्यादा बहुत ही इससे भी इम्पोर्टेंट श्लोकास है वो मैंने लिए हैं। सो उसको देखते हुए हमने 12 श्लोकास किए। दैट इज गुड कि आप सबको चैप्टर 9 में से पूरा 12 श्लोकास आता है। 9.2, 9.4, 9.10, 11, 14, 22, 26, 27, 29, 30, 31 and 34. So we'll start with text 9.2. आप सब मेरे साथ बोलिए। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। गुह्यं, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। अगर आप लोग ये सब जो श्लोकास पढ़ा है वो आप ट्रांसलेशंस के साथ अगर आप करते तो ये तो बहुत ही अच्छा होता। आप सबको श्लोकास के साथ ट्रांसलेशन भी आप मेमोराइज्ड है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सो सिर्फ श्लोकास नहीं, मतलब उसके साथ ट्रांसलेशन भी आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है ये श्लोका। So the translation is, this knowledge is a king of education, the most secret of all secrets. ये knowledge है पूरे जितने इस संसार के एजुकेशन है उन सबके ये राजा है। The most secret of all secrets, क्योंकि वही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इसमें बताया गया। The most secret of all secrets, secrets की secret है ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is a perfection of religion. ये knowledge जो है वो प्योर है और ये डायरेक्टली हमें सेल्फ रियलाइज कराता है। So it is a perfection of religion. Religion का है ये perfect knowledge है। It is everlasting, eternal है। ये कभी कम ज्यादा खत्म हो गया ऐसा नहीं है, एवर लास्टिंग है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं एडिशन, जस्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुछ साल में पता चलता है जैसे 10th और 12th के बच्चे या कॉलेज स्टूडेंट्स के बच्चे होते हैं, उनके रेगुलरली कोर्सेस बदलते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। जैसे आप लोग को अगर मालूम हो या सुना हो तो कि ये एडिशन न्यू एडिशन है, अब इसमें काफी चेंजेस हैं। इस तरह से एडिशंस चेंज होते रहते हैं, लेकिन
भगवत गीता का जो ऐसा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया है वो एवर लास्टिंग है। 5,500 से पहले जो था वो ही आज भी है। कलयुग का ये चल रहा है, ये युग चल रहा है, तो उसमें भी वही का वही है जो कृष्ण ने कहा, एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म्ड, और इसे इसमें आनंद आता है। So most people know about the material things but are very ignorant of the secret knowledge about the soul. So बहुत सारे लोगों को मटीरियल सॉरी, मैं आप सबको एक बार म्यूट कर लेती हूँ बिकॉज मुझे डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। ओके सो मटेरियल थिंग्स के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज जब आता है, जब स्पिरिचुअली जब हम उनको बोलना चाहते हैं तो उन चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं। जैसे आप भगवत गीता आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो, आप बाकी चीज़ें बोल सकते हो तो वो सुनेंगे, लेकिन जब बात भगवत गीता की हो या उसके बारे में हो तो वो लोग अवॉइड करते हैं, बोले नहीं नहीं हमारे पास है, नहीं नहीं हम बाद में आएंगे, नहीं 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 हमको ये नहीं, हमको वो नहीं, ऐसे एक्सक्यूजेस करते हैं। Krishna has already explained in chapter 2 that the soul is not destroyed when the body dies. ये भी हमने chapter 2 में पढ़ा था कि the soul कभी soul destroy नहीं होता है, but the body dies, body destroy होता है, soul नहीं। Krishna describes the most secret information, spiritual activities of the soul. मटेरियल एक्टिविटीज तो हम लोग रोजाना करते रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज क्या है वो कृष्ण स्वयं हमें समझाते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने से हम कृष्ण के पास कैसे जाएंगे करके, इस मृत्यु लोक से, इस भौतिक जीवन से हम कैसे मुक्त होंगे। ओनली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस द सीड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज वैनिश। सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल, आप जितना भी पुण्य कर लो, आप जितना भी दान कर लो, आप जितना भी ज्ञान दे दो, आप जितना भी कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन डिवोशनल सर्विस आपके पास ना हो तो वो चीज बाकी के सभी जो आप पुण्य का काम करते हैं वो शून्य हो जाता है। It means कि it is connected to the material things and again you have to come into the material world, take birth, take we have to die, and ये सब material things होते रहेगा। लेकिन जब हम devotional service में होते हुए ये सब करेंगे तो उसका sinful activities जो है वो vanish हो जाएगा। This knowledge is the most pure because spiritual activities are completely free of sin. ये नॉलेज ऐसा प्योरिटी है इसमें, भगवान की वाणी से जो निकला हुआ ये नॉलेज इतना प्योर है कि हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज स्ट्रांग होने से कंप्लीट हो जाता है एंड वो हमें पाप से मुक्त कर देता है। फ्रूटिव एक्टिविटीज सो द सीड्स ऑफ सिंस। फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब इस भौतिक के जो भी आप कार्य करो, कुछ भी कार्य करो, पाप पुण्य तो होते हैं लेकिन पाप भी अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो अभी पाप भी उसमें शामिल हो जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छा कर ले। But by devotional service, one can directly feel spiritual progress. डिवोशनल एक्टिविटी से जो हम भक्ति करते हैं उससे, और भक्ति में जो सेवा देते हैं, सर्विस करते हैं, उससे हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाता है, डायरेक्टली हो जाता है। डिवोशन इज नॉट ओनली अ मीन्स टू लिबरेशन, इट इज अ सोल्स इटर्नल एक्टिविटी। डिवोशन भक्ति जो है वो सिर्फ मुक्ति नहीं है, वो इटर्नल है, लाइक एक आत्मा के लिए, हमारे लिए, इस जीव के लिए इटर्नल एक्टिविटी है। हम चाहे अगर हम ये एक्टिविटी कर रहे इटर्नल, हमने ये बॉडी लिया, अगला जन्म होगा तो भी हम जो ये भक्ति है वो हम नहीं छोड़ेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग है ये भक्ति। सो ये जो 9.2 का श्लोका है उसका ये पर्पट था, राइट। सो ठीक है, ये मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही हूँ ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना राज, ठीक, रितेश ठीक है ना, ओके। तो ये सब हमने कर लिया है, इसलिए आपको बैक ऑफ द माइंड में आपको ध्यान होगा कि याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए। भूल गए पता है, इसलिए तो ये करा रही हूँ। ओके नेक्स्ट, so we'll go to the next sloka, text 9.4, साथ में बोलिए आप,
मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। एक बार और। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Here, this is the translation. So, यहाँ कृष्ण क्या बोल रहे हैं? Everything is resting on Krishna's energy. सब कुछ एक एक चीज जो है वो कृष्ण की एनर्जी से टिका हुआ है. Yet, although he is all pervading and ever present, we cannot see him. फिर भी भगवान सभी में है, सब में, अणु अणु में. हमने सब पढ़ा था ये सब कि हर एक एटम में है, हर एक जीव में है, वृक्ष में है, पेड़ में है, हर एक इंसेक्ट्स में, सभी में भगवान है. उनकी एनर्जी है एंड एवर प्रेजेंट, हमेशा है. बट हम उसे देख नहीं पाते हैं. ओनली बाय डेवलपिंग प्योर लव फॉर हिम विल ही रिवील हिमसेल्फ. तो लेकिन अगर हमें भगवान के लिए शुद्ध प्रेम हो, तब वो खुद स्वयं भगवान हमें दर्शन देंगे. मटीरियल सेंसेस कैनॉट सी हिम, दैट इज ट्रू. हम इन ऐसे नेत्रों से, ऐसे चक्षु से हम कृष्ण को देख नहीं सकते हैं. तो कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण सेज that although he is the support of everything, still he is not present, personally present in everything. वो सपोर्ट तो करते हैं पूरे इस एंटायर यूनिवर्स को, इस एंटायर सृष्टि को वो सपोर्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट पर्सनली वो वहां प्रेजेंट नहीं है इन एवरीथिंग. ही हैज हिज ओन इटर्नल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म. वो वहां प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वो हमें दिखता नहीं है. दैट इज व्हाट ही मीन्स टू से कि वो हमें नहीं दिखता है, हम नहीं देख पाते हैं. ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी हिम. He has his own eternal transcendental form. हमारा फॉर्म क्या है? मटीरियल फॉर्म है. लेकिन भगवान का फॉर्म क्या है? ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, पूरा शुद्ध, पूरा स्वयं भगवान है, इसलिए ट्रांसेंडेंटल तो होंगे ही. One can understand that a king has so many different departments in his government that are all resting on the king's power. वो तो हमें पता है कि एक गवर्नमेंट है और उस मतलब उसके गवर्नमेंट जो किंग है, वो किंग के पास एक्सट्रीम पावर है, वो पावर ही गवर्नमेंट को देता है. एंड दैट द किंग इज नॉट पर्सनली प्रेजेंट इन ईच डिपार्टमेंट. तो फिर वो उसने ये पावर्स दे दिए, ये राइट्स दे दिए कि भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुमको पूरा अधिकार है तुम्हें करने के लिए, तुम चलाओ करके. बट ये राइट्स किसने दिया? ये पावर किसने दिया? किंग ने दिया. राइट? गवर्नमेंट, ये जो वहां पर एम्प्लॉयज है या जो गवर्नमेंट है, वो खुद अपना ये नहीं कर रहे, ऊपर से ऑर्डर आया है तो उसको वो फॉलो कर रहे हैं. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि किंग को हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक वो व्यक्ति जो जो जिन जिन लोगों को ड्यूटीज करने को कहा है वहां वहां वो पर्सनली वहां पर प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है. तो सेम थिंग विद कृष्णा. कृष्ण ने पावर दे दिया है कि भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है. एनर्जी दे दिया है, पूरा एनर्जी भगवान का है, लेकिन कृष्ण वहां पर है नहीं क्योंकि हमें नहीं दिखते. दैट इज व्हाट इट मीन्स टू से. नेक्स्ट 9.10. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते. एक बार और. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते. This material nature, which is one of my energies, भगवान के पास सोचो कितने अनलिमिटेड एनर्जीज, उसमें से तो ये मटेरियल नेचर एक पार्ट एनर्जी के हैं उनके. दिस मटेरियल नेचर इज वन ऑफ माय एनर्जीज, इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन. मेरे डायरेक्शन से ये चल रहा है. ओ सन ऑफ कुंती, अर्जुना, प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. हमने ये पढ़ा, जैसे माया देवी मटेरियल नेचर है,
उनको एक प्रकृति है, उस प्रकृति को कृष्ण ने एनर्जीज दे दिए, पावर दे दिए, और डायरेक्शन देते हैं भगवान कि इस डायरेक्शन से वो मटेरियल जो प्रकृति है वो कृष्ण की एनर्जी से, कृष्ण के डायरेक्शन से इस सृष्टि को वो चलाती है, प्रोड्यूस, चाहे वो ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स। अंडर इट्स रूल दिस मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड एनहिलेटेड अगेन एंड अगेन। और कृष्ण के डायरेक्शन से प्रकृति क्या करती है, उसको क्रिएट करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, क्रिएट करती है, डिस्ट्रॉय करती है, अगेन एंड अगेन ये सर्कुलर, ये चलता रहता है। जैसे कृष्ण ने उनका एनर्जी दे दिया प्रकृति को, प्रकृति ये पूरी सृष्टि चलाती है कृष्ण के डायरेक्शन से। वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्ण, दुर्गा देवी प्रकृति, हु इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द मटेरियल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी की पर्सनालिटी जो है, रिपीटेडली क्रिएट्स एंड डिस्ट्रॉयज ऑल लिविंग एंटिटीज। वो क्रिएट करती है और डिस्ट्रॉय करती है, किसके कहने पर? अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा, दुर्गा देवी मटेरियल एनर्जी को क्रिएट करती है, डिस्ट्रॉय करती है, और उसी तरह ऑल लिविंग एंटिटीज को। कृष्ण पुट्स ऑल द लिविंग एंटिटीज इनटू द मटेरियल नेचर बाय हिज ग्लैंस। Still he has nothing to do with the manifestation of the material world directly, just as someone may smell a flower without touching it. जैसे क्या एग्जाम्पल दिया, स्टिल इतना सब कुछ भगवान की एनर्जी के होने के बाद भी कृष्णा हैज नथिंग टू डू विद द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मटेरियल। बट इन सब चीजों से मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, एनिलिएशन, ये जो भी है वो मटेरियल वर्ड से डायरेक्टली कृष्ण कनेक्ट नहीं है। उसमें एग्जाम्पल क्या दिया, जस्ट एज समवन मे स्मेल अ फ्लावर विदाउट टचिंग इट। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भगवान सब जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसमें वो एंटर नहीं होते हैं, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दुर्गा देवी को दे दिया कि भाई तुमको करना है। लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन सभी जगह है कि कौन क्या कर रहा है, सही कर रहे हैं, सब 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 उनका ऑब्जर्वेशन रहता है। जैसे कि एक फ्लावर है, उसको टच किया बिना ही हम स्मेल कर सकते हैं, उसकी स्मेल, सुगंध अपने आप ही आ जाती है। उसी तरह कृष्ण को पता चल जाता है ये सब कैसे चल रहा है करके सृष्टि। नेक्स्ट 9.11 अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। once again अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। मूढ़ा, मूढ़ा मतलब fools, fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as a supreme lord of all that be. सिर्फ सिवाय भक्त के बाकी जो हैं वो फूल्स हैं, जो भगवान को नहीं समझते, अपनी टिप्पणी लगाते हैं, कृष्ण को कुछ भी कुछ भी अपने मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ भी बोलना। जैसे भगवान ने इस धरती पे अवतार लिया तो बोले कि भगवान ह्यूमन फॉर्म में आए, और जब इस ह्यूमन फॉर्म में आए उन्हें भी बहुत दुख सहने पड़े, उन्हें भी बहुत दुख हुआ, उन्हें भी बहुत दर्द हुआ, उन्हें ये हुआ, उन्हें वो हुआ। ये सब अपने दिमाग से जो बोलते हैं, दे आर कॉल्ड फूल्स। कृष्ण स्वयं बोलते हैं इसमें, fools deride me when I descend in the human form। क्योंकि जब भगवान ह्यूमन फॉर्म में आते हैं उनको एक साधारण व्यक्ति की तरह समझा जाता है, क्योंकि उनको उतनी बुद्धि ही नहीं है कि ये स्वयं भगवान है और ये हमारे लिए हमें सिखाने के लिए लीला कर रहे, वो बुद्धि उनकी नहीं चलती है। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं फूल्स डिराइड मी, उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं जब मैं ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर अवतरित होता हूँ। दे डू नॉट नो माई ट्रांसेंडेंटल नेचर, उनको मेरा ट्रांसेंडेंटल फॉर्म नहीं पता कि मैं सुप्रीम लॉर्ड हूँ करके। So the purport is, we can see that in this world there are many different controllers. There is mayor, and above him the governor, and above him the president. So हमें पता है यहाँ की ये दुनिया कैसी चलती है। इस दुनिया में हर एक के ऊपर एक होता है,
हर हेड के ऊपर एक हेड होता है, हर हेड, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हेड ना हो, जिसके ऊपर कोई बॉस ना हो, एक्सेप्ट कृष्ण। कृष्ण के अलावा बाकी सब कंट्रोल्ड हैं, कृष्ण सिर्फ अकेले कंट्रोलर हैं। सो हम इस दुनिया में देखते हैं, हम इस वर्ल्ड में देखते हैं कि एक मेयर भी हो तो उसके ऊपर कोई और होता है, गवर्नर होता है, फिर उसके ऊपर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई और होता है। So the same thing it happens in the spiritual world too. There are many controllers, but above all of them is Krishna. So इसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं, लेकिन उन सबको कंट्रोल कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। और कृष्ण के ऊपर कौन है? कोई नहीं। so यही कृष्ण कहते हैं, कृष्ण इतना इतना क्लियरली बोलते हैं कि भाई मैं सुप्रीम लॉर्ड हूँ, मेरे ऊपर कोई और नहीं है, और तुम लोग मुझे ही मेरी ही निंदा करते हो करके। सो because it is bewildering to non-devotees, when he descends in human form, they mistake him for an ordinary human being. So यही bewilderment, ये इनको इन लोगों को समझ नहीं आती है, नॉन डिवोटीज को। भक्त समझते हैं, भक्त को पता है, हम जानते हैं, जैसे आप लोग हैं, आप भक्त हैं, आप जानते हैं कृष्ण क्यों आए हैं, कृष्ण की लीलाएं कैसी है, कृष्ण हमें क्या सिखाने के लिए आते हैं, हम उससे कितना सीखते हैं, वो सब हम जानते हैं, राइट? So this is for the non-devotees who doesn't understand कि कृष्ण ह्यूमन फॉर्म क्यों लिया होगा करके। They mistake him for an ordinary human being, और भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। जब भगवान ने लीला लीला की थी, तभी कितने सारे लोग भगवान के ऑपोजिट में थे, भगवान को बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ओ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके पास पावर है, एक्स्ट्रा कुछ नेचुरल पावर है उसके, इसके लिए वो कुछ ज्यादा ही फेमस है, बाकी ये है क्या करके, उस तरह से भगवान को समझते। लेकिन उन्हें पता नहीं कि जिसके बारे में ये समझते वो स्वयं भगवान ने इन लोगों को बनाया है करके। सो दीज आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, जो ऐसे बेवकूफ की तरह समझते, दे कैन नॉट इमेजिन दैट वन पर्सन कैन कंट्रोल द इनफिनाइट एंड द माइन्यूट एट द सेम टाइम। इनको इतनी भी नहीं समझ आती है, मतलब इतनी भी बुद्धि नहीं है कि भगवान जो इनफिनिट अनलिमिटेड है, वो सॉरी, जो भगवान है वो एक इनफिनाइट को भी जो अनलिमिटेड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो सबसे छोटा जो माइन्यूट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये है कृष्ण, ये है भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो ये श्लोक ये बोल रहा है कि फूल्स कभी नहीं समझ पाएंगे। Yet, even in the human form, he is doing so many things that no human being could do, because actually his body is Sachidananda Vigraha. हालांकि भगवान ने कितने एग्जाम्पल्स दिए, सुपर पावरफुल वो लीलाएं कर चुके हैं। जैसे इतने छोटे से बच्चे में उन्होंने पूतना को मारा है, 10 दिन का बच्चा, उसको पूतना को उन्होंने मारा है, त्रिनावृता को मारा है। कैसे कैसे बलशाली असुरों को भगवान ने एक झटके में मार गिराया है इन द ह्यूमन फॉर्म। बिकॉज एक्चुअली इस बॉडी सच्चिदानंद विग्रह, उनका बॉडी कैसा है? सत चित आनंद विग्रह, एक्टरल ब्लिस एंड नॉलेज एब्सोल्यूट। हिज बॉडी इज नेवर मटेरियल। He says that the material energy is under his control, and that if a soul surrenders unto him, material energy, प्रकृति भी उनके कंट्रोल में है। वो जैसे बोलेंगे वैसे मटेरियल प्रकृति करती है। अगर कोई भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसके भाग्य के हिसाब से उसका उसका बहुत कुछ खराब चल रहा है, बहुत उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लाइक दैट। बट देन जब कृष्ण बोल दे कि नहीं, अब ये मेरा भक्त है, अब इसके जो भी उसके जो भी बैड टाइम्स है उसको निकाल दो, अब इसके लाइफ में पूरा गुड टाइम्स ही होनी चाहिए। और क्योंकि ये मेरा भक्त है, वैसे तो ये एक्सपेक्ट करता नहीं है गुड टाइम्स और बैड टाइम्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इसकी लाइफ में कुछ भी बुरा ना हो। तो चाहे कैसे भी स्टार हो, चाहे कैसे भी कुंडली हो, एस्ट्रोलॉजी हो या उसका भाग्य हो, वो चेंज हो जाता है कृष्ण के एक डायरेक्शन से, एक इशारे से। ऐसे करने चाहिए कृष्ण की भक्ति कि भगवान स्वयं आपको देखने आए। So he says that the material energy is under his control.
जो माया है, जो इस सृष्टि को चलाती है, हम जो इस जगत में जितने लोग, जितने जीव हैं, वो माया के इसमें नाचते हैं, है ना? ऐसे लोग तो माया के एनर्जी में है, लेकिन उस माया को अगर कृष्ण बोले कि नहीं, इसको परेशान नहीं करना है, क्योंकि ये भक्त जो है, ये सोल जो है, वो टोटली ही सरेंडर अनटू मी, एंड तब भगवान जब बोल दे तो he will deliver him from the control of the material energy. माया ऑटोमेटिकली कृष्ण के कहने पर वो उसको मुक्त कर देती है, उस जीव को. दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज कृष्ण इज कंट्रोलिंग द मटेरियल नेचर. ये कब हो सकता है? ओनली व्हेन कृष्ण इज कंट्रोलिंग द मटेरियल नेचर. he is in every atom and the heart of every being as a super soul. भगवान हर एक एटम, एटम किसको बोलते हैं? जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे विंडो, जैसे आपने विंडो खोला, राइट? थोड़ा सा विंडो खोला आपने, या एक विंडो है, उसमें एक होल है, विंडो में एक छोटा सा छेद है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस विंडो से, एंड देन वो रेस जो है, सूर्य का रेस जो है, वो आपके घर पे आ रहा है. बट उस रेस में जो आपने देखा होगा कुछ उड़ रहा है, छोटे 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 छोटे, हमने कितने डस्ट उड़ रहे होंगे, कितने डस्ट उड़ रहे होंगे. दैट इज कॉल्ड, उतने, उसको भी एटम कहते हैं, यानी उतनी छोटी सी चीज जो सिर्फ सूर्य की किरणों से दिखती है, उसमें भी भगवान का वास है. So he is in every atom and in every heart of every being as a super soul. सुपर सोल की तरह भगवान हर एक जीव में, हर एक एटम में भगवान होते हैं. But the fools who cannot accept his supremacy purposely turn their backs on him. And जो fools, जो भगवान को समझना नहीं चाहते हैं, मालूम करना है तो कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, उनका अहंकार जब होता है तो वो भगवान को अपना पीठ दिखाते हैं. So this is what the श्लोक says. Next, एक साथ बोलेंगे. Text 9.14. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. Once again. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. Always chanting my glories. एक श्लोका में ऐसा बोले कि fools जिस तरह से मुझे सोचते हैं, और एक तरफ क्या दे रहे हैं? Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Fools क्या करते हैं वो बताएं, but devotees कैसे हैं ये कृष्ण बता रहे हैं कि क्या, जो नित्य मेरी चिंतन करते हैं, जो नित्य मेरा नाम लेता है, डिटर्मिनेशन के साथ मेरी सेवा करता है, हर वक्त मुझे प्रणाम करता है, ऐसे ग्रेट सोल्स जो हैं वो पूर्णतः मेरी भक्ति में लीन होते हैं. अ ग्रेट सोल इज कॉल्ड महात्मा. हमने ये महात्मा के बारे में बहुत सुना है, राइट? बहुत ज्यादा हमने इसके बारे में लेक्चर्स में सुना था. Okay, so a great soul or Mahatma is someone who is always glorifying the Supreme Lord Krishna. So ऐसे ही महात्मा होते हैं जो हर वक्त, जो भक्त, जो उनका भक्त होता है, शुद्ध भक्त होते हैं, उनको महात्मा कहते हैं. वो महात्मा जो नित्य भगवान को ग्लोरीफाई करता रहता है. Devotees of the Lord are constantly chanting Krishna's name, discussing Krishna's glories, offering obeisance to Krishna and worshipping Krishna. उनका कार्य ही क्या होता है? उनका कार्य सिर्फ एक ही होता है, कृष्ण. कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना चाहिए? कैसे प्रसन्न करना चाहिए? चैंटिंग करने से, कृष्ण के बारे में ग्लोरीज बोलने से, कृष्ण को ओबेसेंसेस मतलब उनको दंडवत प्रणाम करने से, उनको ऑफरिंग करने से, और उनको हमेशा वर्शिप करने से कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है. तो महात्मा जो है वो यही काम करते हैं, उनका और कोई कार्य नहीं. We should look for this symptom. अगर कोई भक्त में ये सिम्टम है, and if you want to understand who is really a great soul, अगर सच में किसी हमारे जैसे न्यूफाइट डिवोटी, जैसे हम लोग क्या बेसिक हैं,
हम अभी पूर्णतः इनकी तरह महात्मा जैसे नहीं बने हैं, राइट? हमारे गुरु महाराज है, हमारे जो प्रभुपाद है, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, वो सब जो है वो महात्मा से, तो वो नित्य और भगवान की चिंतन करना, भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन लेक्चर, चाहे उनका शरीर कैसा है, गुरु महाराज का कैसा शरीर है, मतलब वो, क्या ऐसे शरीर में हम होते तो हम करते? नहीं करते। हम तो बस लेटे रहते, टाइम टू टाइम खाना मिल जाता हमें, हम लेटे रहते और कुछ करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन गुरु महाराज कैसे हैं? वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं कि कैसे मैं प्रचार करूं, कैसे मैं इन लोगों को भक्त बनाऊं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी जब वो बीमार थे, तब उनके ट्रीटमेंट चल रहा था, तब भी पूरे हॉस्पिटल को उन्होंने डिवोटी बना दिया। पूरे हॉस्पिटल्स को उन्होंने डिवोटी, सबको चैंट कराने करने को मजबूर कर दिया। वहां उनके नर्सेस जो उनको देखने आती थी, वहां जो डॉक्टर्स उनको मिलने आते थे, वो लोग महाराज, गुरु महाराज को देख के हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू किया, और उन्होंने कृष्ण, और गुरु महाराज ने उनसे चैंटिंग करवाया। बोले कि आप चैंटिंग करना पड़ेगा, चलो चैंटिंग करो। इतना प्रेम से उन्हें समझाते थे, इतना प्रेम से बोलते थे कि उन लोगों ने अपना चैंटिंग शुरू कर दिया। तो ये होता है महात्मा। तो हमें ऐसे भक्तों की तलाश होनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे मंदिर में गए, हाँ, सभी भक्तों को आप देख रहे हो, मिलो, बात करो, हरे कृष्णा बोलो, बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि अवॉइड करो, ये अच्छा भक्त नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे हमें नहीं करना है। लेकिन हमें किसके संग से एडवांस डिवोशन हो सकता है, वो देखना चाहिए, वो ऑब्जर्व करना चाहिए। सो क्या सिम्टम्स, वी शुड लुक फॉर दिस सिम्टम, जो सिम्टम हमने पहले देखा, जो बहुत ही सीरियसली चैंटिंग करता है, जो बहुत ही सीरियसली, कभी भी आपने उसको किसी के साथ ऐसे ही बात करते हुए नहीं देखा होगा, सिर्फ कृष्ण के बारे में वो बात करते हो, जो कृष्ण को प्रेम से, विग्रह को प्रेम से वर्शिप करता हो, देखता हो, जो कृष्ण को प्रणाम करता हो, और नित्य वो, जैसे ही जब भी आप उसको मंदिर में देखो, वो थोड़ा भी आइडल ना बैठ के, किसी के साथ फालतू बात ना करके, वो सेवा में लग जाए, और उस सेवा में भी कृष्ण का चिंतन हो। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको किसी भक्त में दिखाई दे, तो इमीडिएटली उनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी जो भक्ति है वो फास्ट एडवांस होता है, और हम अच्छी चीजें सीखते हैं, हम डिवोशन में अच्छा प्रोग्रेस होते हैं, right? So once material situation such as whether or not someone is married, old or young does not matter. हाँ, ऐसे भी जरूरी नहीं है कि सन्यासी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, ऐसे नहीं। बहुत सारे ऐसे भक्त है ना, कि जो मंदिर में नहीं रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो डॉक्टर की पोजीशन भी बहुत हाई लेवल पे होते हैं, वो लोग जो गृहस्थ संभालते हैं, घर घर संभालते हैं, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो आपसे भी छोटा क्यों ना हो, डजंट मैटर, बट आपको ऐसे व्यक्ति के साथ ही संग करना चाहिए। इन अ हैप्पी मूड अ ग्रेट सोल यूजेस हिज और हर बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स टू सर्व श्री कृष्ण। तन, मन और वाणी, जो भक्त इसको बहुत ही हैप्पीली, एक ग्रेट सोल, जो ग्रेट सोल है, वो अपना जो शरीर का हिस्सा क्या होता है, बॉडी, माइंड एंड वाणी, पूरी की पूरी कृष्ण की सेवा में लगाता है। A Mahatma also works with great determination. There are certain austerities that the scriptures mention which will help serious devotees go to the transcendental world. कुछ महात्मा तो इतने डिटरमाइंड होते हैं, हमें 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 हमारे आचार्य जो है वो बहुत कुछ सिखाते हैं। आप एक एक का देखो, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत महाराज, हमारे शिला प्रभुपाद, ये सब जो है हमारे गुरु महाराज, ये सब जो है, उन लोगों ने स्क्रिप्चर्स को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, इतना ब्लाइंडली फॉलो किया है, कि कृष्ण का स्क्रिप्चर्स है उसको इस तरह से फॉलो किया है, समझा है, और उस स्क्रिप्चर्स में कुछ कुछ ऑस्टेरिटीज भी दिए, उस ऑस्टेरिटीज को वो फॉलो करके सीरियस डिवोशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, मतलब भगवान के धाम में जाने के लिए हमें कुछ कुछ ऑस्टेरिटीज करनी पड़ती है। लेकिन प्रभुपाद हमें मना करते, प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम ना सिर्फ 16 राउंड्स अच्छे से चैंटिंग करो, 16 राउंड्स पूरी तरह कृष्ण में, मिनिमम, एक्चुअली नॉट सिर्फ और सिर्फ, ही सेड ओनली मिनिमम, बट मैक्सिमम यू कैन डू एज मच एज पॉसिबल, ये तो मिनिमम है 16 राउंड्स, बट 16 राउंड्स तो करना ही करना चाहिए। जो बच्चे अभी
जो मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4-5 माला करते हैं। हाँ, एकादशी में 16 माला कर लेते हैं। जैसे रितेश है, वो एकादशी में 16 माला कर लेता है, लेकिन बाकी टाइम पे उसका 4-5 4-4 चलता है। नहीं, अब जैसे-जैसे बड़े होते हैं, आपकी डिवोशन स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको सीरियस डिवोशन करना चाहिए। उसके लिए 16 राउंड्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे राज जो है वो 16 राउंड्स विदाउट फेल करता है। बहुत अच्छा 16 राउंड्स करता है। तो ऐसे भक्तों से हमें सीखना चाहिए कि अगर वो 16 राउंड्स करते हैं तो हमें भी 16 राउंड्स करना चाहिए। और आप देखो आपके पास टाइम कैसा, आपको आप हमेशा हमें कंप्लेंट रहता है ना कि हमें टाइम नहीं मिलता है इतने राउंड्स करने को, हमें ये करना होता है, वो करना होता है, ये करना, ये इसके लिए टाइम नहीं, उधर जाना है, इधर जाना है करके। लेकिन आप जब कृष्ण के लिए टाइम निकालोगे, जब आप कृष्ण का नाम लेने के लिए टाइम निकालोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो जो टाइम है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम ही मिल रहा है। आपको सब कुछ करने के लिए बहुत आराम से टाइम मिल रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, तो सुबह उठ के मुझे हम लोग सब चैंटिंग करते हैं ना अर्ली मॉर्निंग। तो चैंटिंग करने के बाद मुझे फिर क्लीनिंग करना पड़ता है। क्लीनिंग के बाद मुझे श्रृंगार करना होता है भगवान को, फिर कुकिंग करना होता है, वो सब करना होता है। सो उस समय पे क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरा टाइम तो बस अभी मेरा टाइम चला गया, अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, बहुत टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। लेकिन जब मैं भगवान की सेवा करती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि उस पीरियड जितना मैंने भगवान का श्रृंगार किया होगा ना, उतना पीरियड जो श्रृंगार किया होगा वो मुझे वापस मिलता है। लाइक वो समय जो मैंने कृष्ण के लिए स्पेयर किया, वो समय एक्चुअली गया ही नहीं होता है। यानी कृष्ण उतना टाइम आपको दूसरे काम में दे ही देते हैं, वो टाइम लेते ही नहीं है। बोले कि तुमने मेरे लिए इतना टाइम निकाला है, तो मैं तुम्हें इससे डबल टाइम देता हूँ करके। तो तुम लोगों को कभी ऐसे फील नहीं होगा कि ओ मेरे पास टाइम नहीं है करके। आप देख सकते हैं जैसे संयुक्ता है, राज है, जैसे कितने ऐसे डिवोटीज है जो सिर्फ 16 राउंड्स करते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग पढ़ाई भी करते हैं, घर की सेवाएं करते हैं। तो ये टाइम कहाँ से मिलता है? अगर ये बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो भगवान टाइम, कृष्ण टाइम ही नहीं देगा। कृष्ण बोला ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, तो लो, तुमको टाइम ही नहीं है, तुम्हें वो टाइम भी शॉर्ट पड़ेगा। जो तुम ऑब्जर्व करना कि तुम्हें वो टाइम भी शॉर्ट पड़ेगा। लेकिन जब तुम कृष्ण के लिए टाइम निकालते हो, जब कृष्ण की चैंटिंग के लिए जब हम टाइम निकालते हैं, तब आप देखोगे कि आपके पास सब कुछ बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से और पीसफुली आपका सब कुछ हो जाएगा। है ना संयुक्ता? या सो ये खुद एक्सपीरियंस आप खुद करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये टाइम जो है वो कृष्ण का है। कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं समय हूँ। क्यों बोलते हैं? हम ऐसे बोलते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि मैं समय हूँ, तो मेरे लिए समय निकालो, मैं तुम्हें समय दूंगा। तो कृष्ण समय देते ही हैं। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि किसी भी तरह 16 राउंड्स तक पहुंचना चाहिए। ठीक है रितेश? ठीक है बेटा, कोशिश करना। हम्म, ठीक है। So there are certain austerities that the scripture mention which will help serious devotees go to the transcendental world. ऐसे महात्मा है जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करके ऑस्टेरिटीज करने से एक ही उनका मकसद होता है कि वो नित्य धाम, भगवान के गोलोक धाम में पहुंचे। These activities include fasting on Ekadashi and on the Lord's appearance day. बहुत नहीं है, प्रभुपाद ने हमें बहुत कुछ, इतना ऑस्टेरिटी नहीं करने वाला है कि 5-5 दिन तक पानी ना पियो। जैसे ध्रुव महाराज ने उपवास किया, ऐसे सब हमें उपवास करने को नहीं कहा है। कुछ-कुछ जैसे एकादशी में फास्ट करते हैं, हम करते हैं। जन्माष्टमी में हम फास्ट करते हैं, हम करते हैं। बहुत सारे ऐसे, नरसिंह चतुर्दशी है, नित्यानंद त्रयोदशी है, ऐसे बहुत सारे हम फास्ट करते हैं। उतने कहीं हम अगर स्ट्रिक्टली करेंगे, इतने भी हम सीरियसली करेंगे, तो भी हम सीरियस डिवोटीज हो सकते हैं और हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान से, भगवान पे पूरी तरह श्रद्धा रखें, पूरी तरह आस्था रखें। So a great soul is sure to become perfect because of following these rules strictly.
ये प्रभुपाद बोलते हैं, ये सब प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, जो जिसमें खुद प्रभुपाद बोलते हैं ग्रेट सोल इज श्योर टू बिकम परफेक्ट। और प्रभुपाद कैसे बोलते हैं? क्योंकि कृष्ण बोलते हैं a great soul is sure to become perfect because of following these rules strictly। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हम इतने सेफ है, इतने सेफ हैं, हम इतने सिक्योर्ड हैं। कृष्ण ने हमें इतना अच्छे से, हमें प्रभुपाद दिया है कृष्ण ने, और प्रभुपाद ने हमें कृष्ण दिया है। इन दोनों से के अलावा हमें और कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, भगवत गीता टेक्स्ट 9.22। हमारे मेरे साथ बोलिए सब। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोका सबको याद होगा क्योंकि अभी हमने लास्ट वीक ही किया था। बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह हमने किया। हमने पढ़ा अर्जुनाचार्य के एग्जाम्पल से कि अर्जुनाचार्य ने किस तरह से उनको योगक्षेमम वहाम्यहम का उनको एग्जाम्पल मिला, और कृष्ण स्वयं आके उन्होंने किस तरह से लीलाएं की और उन्हें कैसे रियलाइज किया कि मैं कैसे योगक्षेमम वहाम्यहम करता हूँ। So the translation is, but those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have। ठीक है? यही है कि जो भगवान से पूर्ण श्रद्धा से पूर्णतः जो उनको वर्शिप करता है, उन पे पूरी तरह मेडिटेट करता है, तो कृष्ण स्वयं उनकी जो वो लैक करते हैं उनको वो कैरी करते हैं, और जो उनके पास है उसे वो प्रिजर्व करते हैं। इससे ज्यादा मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमने लास्ट वीक अर्जुनाचार्य का स्टोरी पढ़ लिया है और आप सबको याद होगा, ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो यहाँ पर देख रहे हैं नरसिंहदेव कितना प्रेम से प्रहलाद महाराज को रखा है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने एक्सक्लूसिव डिवोशन किया है, पूरी तरह विष्णु में, नारायण में उसने मेडिटेट किया है, और कृष्ण स्वयं नरसिंह देव के रूप में आके उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। वेरी गुड। सो नेक्स्ट श्लोका टेक्स्ट 9.26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्योपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः। एक बार वापस। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्या उपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः। The translation is, if one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it। ये भी मुझे अच्छी तरह याद है कि आप लोगों को ये सब याद होगा। कृष्ण यहाँ क्या कहते हैं? जो भी भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फलम, तोयम जो भी मुझे देते हैं, लेकिन किंतु उसमें क्या ऐड करते हैं? वो लव, डिवोशन, अगर ये सब इन चीजों में अगर ये है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। प्रेम से, भक्ति से जो मुझे ऑफर करता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। सो सिंपल। सो कृष्ण आस्क फॉर वेरी सिंपल थिंग। हमें पता है भगवान कितना सिंपल से सिंपल चीजें उन्होंने बता दिया हमको कि किसी के पास ये नहीं है तो तुम ये दे देना, किसी के पास ये नहीं है तो तुम ये दे दो, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है तो पानी दे दो, तुम्हारे पास ये नहीं तो फल, एक पुष्प दे दो, तुम पुष्प दे दो तो मैं वैसे ही खुश हो जाऊंगा, लेकिन भक्ति से देना। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल उस समय पे आपको बताया था। So anyone can get leaves, fruits, flowers, water, everything to offer to Krishna, but with
love. So we don't need to be smart or rich or anything material. We just have to love Krishna. भौतिक जीवन में क्या होता है, किसी को खुश करना होता है तो हमें बहुत मस्का मारना पड़ता है, बहुत मस्का मारना पड़ता है। कहीं भी आप देखो मस्केबाजी वाले बहुत होंगे, और अगर वो मस्काबाजी कर रहा है, चाहे वो खुद में उसमें वो चीटिंग भाव हो, तो भी सामने वाला उस मस्के से उस पे प्रसन्न होके उसको बहुत कुछ दे देता है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया है। यहाँ चीटिंग और चीट होना ये सब तो स्वाभाविक है। लेकिन कृष्ण के सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। कृष्ण बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू बी स्मार्ट, तुमको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, या तुम्हें अमीर होने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ मटेरियल नहीं चाहिए। कृष्ण वॉन्ट्स ओनली प्रेम। कृष्ण को केवल और केवल प्रेम ही चाहिए, चाहे फिर तुम, और जब प्रेम भगवान से हो तब तो फिर आप वही देंगे जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। और कृष्ण क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आराम से एक्सेप्ट करेंगे, वो हमें पता है। He doesn't need fruit or water, but he likes to eat what we offer with devotion. कृष्ण ने ये सृष्टि बनाई है, उसको क्या नहीं मिलेगा, उठा के यूं लेकर खा लो तो खा ले, आज ये मन किया तो खा लेंगे, बट उनको हमसे लेने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो उनका प्रेम हमारे प्रति है कि हम उनसे प्रेम करें, ताकि हमारा और उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे। इसीलिए यहाँ कृष्ण बोलते हैं वॉट एवर यू ऑफर, बट ऑफर विद डिवोशन, भक्ति से, प्रेम से मुझे दो, नहीं तो मुझे इन सब चीजों की कमी नहीं है, ऐसे बता रहे हैं भगवान। इफ वी रियली वांट टू लव कृष्णा, वी विल ऑफर हिम व्हाट ही वांट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सच में हमें भगवान से प्रेम है तो हम वही देंगे जो भगवान को बहुत प्रिय है। So we cannot offer him meat, fish or eggs. Obvious, हम जानते हैं ये सब कि हम भगवान को ये सब ऑफर नहीं कर सकते। He is not asking for such things. When we make an offering to Krishna, we should prepare simple vegetarian dishes. Then we should put that food in front of the deity or Krishna picture and bow down. We should pray for him to accept what we offer. Krishna has already explained in the 3rd chapter that eating food after offering it in sacrifice is free from sin. ये भी हम जानते हैं कि हम चाहे वेजिटेरियन, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं किसी नॉन वेज को नहीं, मैं तो नॉन वेजिटेरियन खाता ही नहीं हूँ, तो मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इवन हम जानते हैं कि जो फ्रूट्स खाते हैं, जो प्लांट्स है, उसमें भी जीव है, राइट। जो फ्रूट्स लेते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं, उन सब चीजों में के अंदर भी कीटाणु होते हैं, उन सब चीजों में भी वो जो ये होता है, जीव होते हैं, उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो भी एक जीव ही तो है। आप उसको गर्म पानी में डाल के अपने आप को अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए आप उसको गर्म पानी में डाल देते हो, उसमें डालते हो, इसमें डालते हो, और उसको हेल्दी बना देते हो, बट आपने अननोइंगली भी उस जीव की हत्या तो की ही। तो जब जीव की हत्या हुई तो मानी sin तो हुआ ही, राइट। कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं कि Krishna has already explained in the 3rd chapter that eating food after offering it in sacrifice is free from sin. आप भगवान को भोग लगाओ और फिर आप खाओ तो पाप मुक्त फूड होता है वो, right? So this is what he means to say. When we eat food that we have offered to Krishna, we purify our body. और जब हम भगवान को देते हैं तो वो जो प्रसाद है वो प्योरीफाई हो जाता है, कृष्ण उसे प्योरीफाई कर देते हैं। And we also get good brain to understand spiritual life. और हम प्रसाद क्यों हम खुद खाते हैं, हम दूसरों को बांटते हैं, ताकि उनका कॉन्शियस प्योर हो। क्यों प्रभुपाद ने बोला कि सब ये खिचड़ी प्रसाद हम कितना रोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रोज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, क्यों होता है? ताकि वो कृष्ण प्रसाद इस बहाने भी वो खाए और उनका कॉन्शियस धीरे धीरे प्योर होता जाए, क्योंकि कृष्ण प्रसाद में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो ऑटोमेटिकली ही कॉन्शियस को प्योर करने लगता है, वो धीरे धीरे कृष्ण की तरफ आकर्षित होता है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, यही इतना ही करो तो भी लोगों के लिए भी तो भी ये पर्याप्त है। ये एक मिनिमम ये है, लाइक बेसिक जो फंडामेंटल जो सर्विस होता है वो है ये। बाकी अगर जो सुनता है उनको सुनाओ, हम तो प्रचार करते ही हैं, तो हम बहुत बहुत ऐसे डिवोटीज है जो कितना अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, और कितने ऐसे भक्त हैं
कितने ऐसे नॉन डिवोटीज है जो फटाफट कन्वर्ट होके डिवोटीज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो कॉन्शियस प्योर होने लगता है, उनका कुछ ऐसे होगा जो उनका कॉन्शियस प्योर होते होते वो कृष्ण भक्ति की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट 9.27 यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम्। अगेन यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम्। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. So ये भी आप लोगों को अच्छी तरह याद है, ये भी मुझे अच्छी तरह पता है। So आप जो भी करते हैं, आप जो भी खाते हैं, आप जो भी ऑफर करते हैं, आप जो भी देते हैं, आप जो भी दान देते हैं, आप जो भी ऑस्टेरिटीज करते हो, आप जो भी करते हैं, as an offering to me, perform as an offering to me, मुझे मेरे लिए वो अर्पण करो, भगवान बोलते हैं। So this verse explains how we can live in such a way that we won't forget Krishna at any time. ये सब पिक्चर्स वही हमें समझाता है कि हम हमेशा कैसे किस तरह से हम ऑक्यूपाइड रहे और कृष्ण को हमेशा याद करते रहे। जैसे आरती किया, भगवान के लिए कुकिंग किया, भगवान के मंदिर में ये सब क्लीनिंग किया, भगवान का प्रसाद लिया, यूटेंसिल्स क्लीन किया, और ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जो हमेशा हमें, क्योंकि भगवान की सेवाओं में ये जो जो सेवाएं हैं, ये जो प्रसाद है, ये जो आरती है, उनमें भी कृष्ण है, हम उनमें भी कृष्ण है, हम उनको उनके लिए करते हैं, राइट। सो इसीलिए वो एक नित्य हम कृष्ण के ध्यान में ही है, उसका ही यही भाव होता है। सो इसीलिए यहाँ पर कृष्ण प्रभुपाद हमें बोलते हैं कि वी कैन लिव इन सच अ वे दैट वी वोंट फॉरगेट कृष्ण एट एनी टाइम। सो वी ऑल हैव टू डू सम वर्क इन ऑर्डर टू लिव। हमें पता है कि हम ये जीने के लिए, हमारा ये शरीर है, हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, बट देन व्हाई नॉट डू कृष्णा's वर्क? दैट वर्क शुड बी टू प्लीज कृष्णा। और कैसे काम? जो कृष्ण को प्लीज करे, ऐसे ही सेवा कर लेते हैं। जब शरीर चाहता ही है कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो हम ये करेंगे कि हम भगवान को ही खुश करने के लिए हम ऐसे सब काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देन दैट कनेक्ट्स टू कृष्णा, एंड देन दैट व्हेन दैट कनेक्ट्स टू कृष्णा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या होता है, वो सिन सब नष्ट होने लगता है, एंड धीरे धीरे डिवोशन में हम प्रोग्रेस होने लगते हैं। सो वी ऑल हैव टू ईट समथिंग, वो भी ठीक है। और फूड शुड बी व्हाट हैज बीन ऑफर्ड टू कृष्णा विद लव। सो हमारा जो फूड है, हम ऐसे ऐसे कहीं भी बाहर जाके हम नहीं खाते, डिवोटीज नहीं खाते, हम जानते हैं ना, हम तो नहीं खाते। सो अगर हमें खाना भी होता है तो हम ऐसे फूड लेते हैं, चलो पैकेट वाला फूड लिया, तो पैकेट फूड वाला फूड भी हम कैसे देख लेते हैं एक बार टैग्स वगैरह की, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, कि अनियन गार्लिक का मसाले वसाले तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, ये सब ठीक है। देन फिर हम लेकर आए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, नहीं हमें पहले कृष्ण को देना है, पहले हम कृष्ण को देंगे फिर हम खाएंगे। वो हैबिट जो है वो डेवलप करनी चाहिए। बिना दिए भगवान को कभी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका भाव भगवान को देना रहेगा, तो आपका जो माइंड है कंट्रोल्ड है, शुद्ध होगा, प्योरिटी होगा, एंड जब वो कृष्ण को आप जब प्रेम से देते हैं तो कृष्ण उसे एक्सेप्ट करते हैं। कृष्ण देखते हैं कि ओह, उसे खाने की इतनी इच्छा है, लेकिन वो सबसे पहले अपने टंग को कंट्रोल करके वो पहले मुझे दे रहा है। सो इमीडिएटली कृष्ण उसको ब्लेस करते हैं, उसको शोवर करते कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें ये देता हूँ, इसमें से सब सेंस निकाल देता हूँ, चाहे वो बाहर का पैकेट हो। कोशिश करना चाहिए कि बाहर की चीजें ना खाएं, बट सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, कभी ऐसी इच्छा हो गई तो की बात है, वंस इन अ वाइल की बात है। सो अगर हो भी गई तो अभी सबसे पहले कृष्णा को ऑफर करके ये स्वयं खाना चाहिए, एंड देन कृष्णा आपका प्रेम देखते हैं उसमें, उस प्रेम को देखकर कृष्णा आपको ब्लेस करते हैं। So that is what Krishna is saying कि our food should be what has been offered to Krishna with love. जो प्रेम से हम भगवान को दे तो हमें वो sin से दूर कर देते हैं। Civilized people usually follow some religion. Our religious practices should be directed to Krishna.
ये तो हम जानते ही हैं कि जो सिविलाइज्ड है, जो इस भौतिक दुनिया में है, वो कुछ ना कुछ कार्य रिलीजन के रिलेटेड करते रहते हैं। लेकिन हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होता है? डायरेक्टेड टू कृष्णा। हमारा जो फोकस होता है वो कृष्ण की तरफ डायरेक्टेड होता है। एंड ईच ऑफ अस लाइक्स टू गिव अवे मनी। सो अनदर थिंग इज, एंड ईच ऑफ अस लाइक टू गिव अवे मनी और गिफ्ट्स। हम बहुत सारे लोगों को दान देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो करते हैं। सो वी शुड स्पेंड आवर एक्स्ट्रा मनी टू सर्व कृष्णा, रीचिंग हिज ग्लोरी। जैसे मैंने पिछले बार लेक्चर में कहा था, जैसे हमें देना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि हम किसी को दान नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, बट दैट शुड बी डायरेक्टेड थ्रू कृष्ण। कृष्ण के थ्रू उसे मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मंदिर में कुछ दान दिए, तो हमने दान दिया, हमारे पैसे हैं, तो कृष्ण की तरफ गया। अब वो जैसे मान लो कि खिचड़ी प्रसाद है, आप दान देना चाहते हैं, तो आपने बोला कि चलो मुझे खिचड़ी आज सभी को बांटना है, सबको दान देना है करके, तो आपने खिचड़ी प्रसाद में आपने डोनेट किया, तो वो आपके नाम से वो चीजें सब सामग्री जो उसका है वो हमने ला दिया, लाकर वो कुकिंग करके भगवान को ऑफरिंग किए। और जब भगवान को ऑफरिंग किया, वो प्रसादम में चला गया। एंड देन एक एक जो भक्त है, जो बाहर के जो भक्त है, वो धीरे, जो बाहर के लोग हैं, वो धीरे 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 सबको खिचड़ी प्रसादम मिलता है। तो हुआ ना दान। तो उस तरह से आप अपने पैसे, अपने लक्ष्मी, एक्स्ट्रा लक्ष्मी है या आपके पास आपकी इच्छा है, तो वो कृष्ण के लिए दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है ना आपने कि दिसंबर महीने में लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करते करते कुछ कुछ गाँव में ऐसा होता है कि लोगों के पास लक्ष्मी नहीं होता है। इतने स्कूल्स ऐसे होते हैं कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे। तो बहुत सारे ऐसे डोनर्स होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम डोनेशन दे देंगे बच्चों के लिए, ये आप उनको फ्री में बांट दो। सो ये होता है डोनेशन। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ? कृष्ण की सेवा। हर वो चीज जो आप करते हैं वो कृष्ण के थ्रू होता है। सो दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड डिवोशन। If we want to meditate on something, we should meditate on Krishna by chanting his names on this. ये भी हम जानते हैं कि हमें कुछ मेडिटेट भी करना है, तो बहुत सारे मेडिटेशंस हैं। हम जानते हैं ये भी, बहुत सारे लोग बहुत तरह के मेडिटेशंस करते हैं, जिसका सब कुछ कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग जो होता है, बीच से जो करते हैं मेडिटेशन, उसका जो प्रभाव है, उसका जो एनर्जी है, वो आपको पूरी तरह रिवाइव करता है, आपको पूरी तरह प्योर करता है। और मान लीजिए कि कुछ दिन आपने किया और फिर आपने छोड़ भी दिया, लेकिन आपने आपने सोचा कि नहीं, अभी मुझे ये सब, मैं बोर हो गया, ये सब करके अभी मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे अभी दूसरा कुछ करना है करके। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है कि आपको वापस खींच के, आपको वापस चैंटिंग करने को मजबूर कर देता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, ये प्योर है, ट्रांसेंडेंटल है, ये स्वयं कृष्ण है। इसीलिए आपको इसमें, नहीं तो हर हर वो टेम्परेरी चीज आप ज्यादा समय तक कहाँ यूज कर सकते हैं। कुछ समय यूज किया, खुश हो गए, बोर हो गए, उसकी तरफ देखे भी नहीं। ऐसा होता है ना, हमारी बहुत सारी चीजों में हमारा ऐसा होता है कि एक जैसे बच्चों को ही देख लो आप, एक टॉय के पीछे इतना पीछे भागता है कि और मम्मी से जिद करता है कि नहीं मुझे चाहिए 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 चाहिए। माँ ने लेकर दिया, वो कंटिन्यूअसली उसी में डूबा रहता है, खाना पीने का भी उसको होश नहीं होता है। पहला दिन ऐसा, फिर दूसरा दिन थोड़ा कम होता है, तीसरा दिन और थोड़ा कम, फिर फोर्थ डे और फिर एक हफ्ते के बाद वो जो टॉय होता है वो पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, वो उसको भूल ही जाता है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज टेम्पररी। इवन अगर उसके सामने भी नजर आए तो भी उसकी तरफ वो देखेगा नहीं। जिस चीज के लिए वो इतना हैंकर कर रहा था कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, इतना जिद कर रहा था, उस चीज के लिए अब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। सो कहने का तात्पर्य कि मेडिटेशन जो कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र है, वो इतना इंटरेस्टिंग और इतना प्योर है, इतना स्पिरिचुअल है, इतना ट्रांसेंडेंटल है और स्वयं कृष्ण है। इसीलिए हम इसकी तरफ खींचते हुए आते हैं। नेक्स्ट 9.29, सब मेरे साथ बोलिए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। एक बार और। समोहम सर्वभूतेषु
न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. So I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. ये भी आप लोगों को याद होगा. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. कृष्ण ने क्लियरली बोल दिया कि देखो भाई, मैंने ये सृष्टि बनाई है, मेरे लिए तो सब बराबर है. मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ पार्शलिटी भी नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी से बहुत अधिक ज्यादा प्रेम करता हूँ, या नहीं इसके साथ मुझे कम करना चाहिए, इसके साथ ज्यादा करना चाहिए, नहीं इससे मुझे द्वेष है, नहीं इससे भी मुझे नहीं है. ऐसा नहीं है. आई एम इक्वल टू ऑल. कृष्ण बोलते हैं मैं सबके साथ इक्वल हूँ, लेकिन whoever renders service unto me in devotion, जो भक्ति में, जो मेरी भक्ति करता है, is a friend, वो मेरा दोस्त है और वो मेरा सखा है और मैं उसका सखा. भगवान फिर वहां पर उस भक्त के लिए वो नीचे तक आ जाते हैं, बराबरी में आ जाते हैं कि ये मेरा भक्त और मैं उसका भक्त हूँ, और वो साथ में हो जाते हैं. सी कितना प्रेम से वो गले मिलते हैं. तब क्या भगवान सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं कैसे मिलूंगा? नहीं. ये है भगवान, ये है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कि हमारे लिए वो अपने, अपना जो उनका जो वो सृष्टि करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमसे वो प्रेम करते हैं, उसके लिए हमारे साथ, हमारे समान खड़े हो जाते हैं और हमें गले लगते हैं. ये है कृष्ण. है कोई ऐसा देवी देवताओं में? नहीं. Krishna claims that every living entity in whatever form is his son, and so he provides everyone with a generous supply of the necessities of life. तो भगवान यहाँ कहते हैं एवरी लिविंग एंटिटी जो है इस सृष्टि में, वो मेरे बच्चे समान है, मेरे बच्चे ही हैं. एंड सो मैं इक्वली सबको उनके कर्मों के अनुसार मैं प्रोवाइड करता हूँ. उनके लाइफ में जो जो नेसेसिटीज है वो मैं दे देता हूँ करके. कैसे एग्जाम्पल दिया? जस्ट लाइक अ क्लाउड विच पोर्स रेन ऑल ओवर रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट फॉल्स ऑन रॉक और लैंड और वाटर. मतलब एक बादल है, बादल में जब बरस रहा हो, बादल बरस रहा हो, तब वो इक्वली सभी समान सभी जगह पे इक्वली बरसता है. वो फिर वो नहीं देखता कि ओ ये लैंड है, नहीं ये पत्थर है, नहीं नहीं ये पानी है, पानी में तो पानी है तो मैं क्यों उधर गिरूं. ऐसा नहीं देखते हैं वो. सबके साथ इक्वली एक समान गिरता है बारिश. ऐसे ही कृष्ण बोलते हैं कि मैं भी एक समान हूँ, बट फॉर हिज डिवोटीज ही गिव्स स्पेसिफिक अटेंशन. लेकिन भक्तों के लिए वो स्पेशल अटेंशन देते हैं. Such devotees are mentioned here. They are always in Krishna consciousness. कैसे भक्त? जो हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में, एंड देयरफॉर दे आर ऑलवेज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इन कृष्ण. क्योंकि वो नित्य कृष्ण की चिंतन में होते हैं, वो कृष्ण में ही होते हैं, वो ट्रांसेंडेंटली कृष्ण में ही होते हैं. ये होता है एक भक्त. नेक्स्ट 9.30, बस और थोड़ा ये है. अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः. और एक बार, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. देखो भगवान भक्तों के लिए कितना पार्शियल करते हैं, कितना. इवन इफ ही कमिट्स अबॉमिनेबल एक्शन, चाहे उसने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, लेकिन जब वो मेरी भक्ति करता है, इन सभी पापों से उसको मैं, उनके सभी पापों को मैं इग्नोर कर देता हूँ. एंड सो कृष्ण क्या बोलते हैं यहाँ? कृष्ण सेज maybe his habits are not good, he is not a sadhu, he is not a honest man, he is not a religious man, but if he is acting sincerely in Krishna consciousness, he is a sadhu. Simple कृष्ण ने समझा दिया. हमने काफी लेक्चर्स में तो काफी लंबा कर लिया था, वो तो आप सबको पता है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ आपको
ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। हम लोग ब्रेन को अभी वापस ऑयलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नहीं तो हमने ऑलरेडी इन सब चीजों को बहुत ही विस्तार से हमने समझ लिया है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, चाहे वो उसकी हैबिट कैसे ही हो, चाहे वो कैसा बुरा व्यक्ति क्यों ना हो सकता है कि वो साधु भी ना हो सकता है कि वो हॉनेस्ट भी ना हो सकता है कि वो रिलीजियस मैन भी ना हो, लेकिन अगर वो मुझ में, अगर वो सिंसियरली मेरी भक्ति करता है तो वो साधु ही होता है। बहुत बड़ी बात है, इसको एक्सेप्ट करना मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होता है। लेकिन कृष्ण की भक्ति ऐसी है, कृष्ण स्वयं ऐसे है, कितने दयालु, कितना कृपा में, इतना करने के बाद भी कृष्ण बोलते ये मेरा भक्त है करके। नेक्स्ट, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। और एक बार, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotees never perish. चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, वो लेकिन जब भक्ति करता है तो वो साधु है, ऐसे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा। अब वो क्या बोलते हैं, जैसे ही वो भक्त बनता है उसमें लेकिन धीरे 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 वो इन सब चीजों से मुक्त होके वो he attains lasting peace. He quickly becomes righteous. He quickly becomes righteous मतलब वो शुद्ध बनता है, वो धीरे 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 शुद्ध होगा, क्योंकि मेरा नाम लेगा, मेरे भक्तों के साथ रहेगा, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ेगा, वो सेवा करेगा, वो ये सब करते 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 धीरे धीरे उसका कॉन्शियस जो है वो प्योर होता जाएगा एंड अटेन्स लास्टिंग पीस, और वो परमानेंटली एवर लास्टिंग पीसफुली रहेगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि उस सन ऑफ कुंती, हे अर्जुन, तुम बोलो कि मेरे डिवोटीज जो है वो कभी नेवर पेरिशेस, वो व्हाट यू से कि वो मेरे ही हैं, वो इधर उधर भटकेंगे नहीं, वो मेरे ही हैं, मैं उनको कहीं जाने ही नहीं देता हूँ करके, नेवर पेरिशेस करके। सो ओके, सो दैट इज व्हाट दिस इज। नेक्स्ट text 34, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। और एक बार, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। Engage your mind always in thinking of me. Become my devotees. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely will come to me. कृष्णा कितना मस्त बोलते हैं, कितना अच्छा सा बोलते हैं। अच्छा, इस श्लोक का बहुत ही सुंदर श्लोक है कि ये है सीक्रेट नॉलेज, ये है सीक्रेट नॉलेज। अब तक हमने जो पढ़ा था ये सीक्रेट नॉलेज है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। एंगेज योर माइंड, मेरे पास कैसे आओगे? एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, हमेशा प्रणाम करो, मुझे वर्शिप करो। उसी तरह अगर आप कंप्लीटली मुझ में ऑब्जॉर्ब रहोगे, श्योरली यू विल कम टू मी। श्योरली, बहुत बड़ी बात, श्योरली यू विल कम टू मी, तुम मेरे ही पास आओगे और कहीं नहीं जाओगे। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? So we should always be able to think of Krishna. This is easy if everything we do is connected with him. So जैसे हमने पहले भी देखा कि कुछ भी जो भी हम करते हैं, जैसे तिलक लगाया, प्रणाम किया, आरती किया, चैंटिंग किया, स्क्रिप्चर्स पढ़े, जो भी किया, सब कुछ कृष्ण के साथ कनेक्टेड है। एवरीथिंग वी डू इज कनेक्टेड विथ हिम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा, हिज माइंड एंड हिज बॉडी। कोई डिफरेंस नहीं है ना कृष्ण में, कृष्ण के माइंड में, और ना ही बॉडी में। The impersonalists try to make some difference and separate Krishna from his personality or his body. इसके बारे में भी हमने बहुत ही विस्तार से हमने इसको लिया था हमारे लेक्चर में, इस पर्टिकुलर श्लोका में। So there is no difference between Krishna and
अलग नहीं है, कृष्णा का बॉडी अलग है, कृष्णा का माइंड अलग है, कृष्णा अलग है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इम्पर्सनैलिटी, जो मायावादी हैं, वो भगवान को उनके शरीर से अलग कर देते हैं और निराकार मानते हैं। कृष्ण को निराकार मानते हैं, मतलब निराकार मतलब नथिंग, उनको फॉर्म ही नहीं है इस तरह से। बट नहीं भाई, कृष्ण को फॉर्म है, बट तुमको फॉर्म दिया है भगवान ने, तो क्या कृष्ण का फॉर्म नहीं होगा? So, but he is the absolute truth who has transcendental and absolute form. लेकिन वो फॉर्म जो तुम नहीं देख सकते हो, जो तुम्हारी आंखें नहीं, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है, ऐसा फॉर्म है transcendental and absolute form. And we should always think of Krishna with loving devotion. कृष्ण को प्रेम से ही देखा जा सकता है। कृष्ण को प्रेम से अगर चिंतन करो, नित्य हम उनकी भक्ति करें, नित्य हम उनके प्रेम 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 से उनको सब कुछ करें, तो कृष्ण क्यों हमारे सामने दिखेंगे नहीं? कृष्ण क्यों हमें दर्शन नहीं देंगे? We can engage all our activities in his service and offer our obeisances to him. We can engage all our activities in his service and offer our obeisances to him. So ये है full chapter 9. बहुत फास्ट गए ना हम लोग। anyway, लेकिन आप लोग को सबको अच्छे से समझ में आ गया? आप लोग को जो पुरानी, मतलब जो मैंने समझाया था वो सब आपको याद आ रहा था जब ये श्लोकास हम बात कर रहे थे तब? सो ये चैप्टर 9 में एटलीस्ट आप इतने श्लोकास को भी रख के आप प्रचार कर सकते हैं। ये आपको खुद को एब्जॉर्ब, पूरी तरह एब्जॉर्ब होना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा फर्स्ट प्राइम ड्यूटी क्या है? कृष्ण की भक्ति। कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण ने क्या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया, वो हर एक श्लोकास को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितने श्लोकास आपको आते, रोज थोड़ा 10 मिनट्स भी अगर आप टाइम निकालोगे तो आप फटाफट उसको मेमोराइज किया है तो रोज अगर आप करेंगे तो वो आपके लाइफ में हमेशा हेल्प करेगी, हमेशा हेल्प करेगा। सो ये एक हैबिट आपको डाल लेना चाहिए कि रोज जितना भी श्लोकास आते, जो श्लोकास आपको आती है, वो श्लोका जैसे अब तक हमने सीखा है, जो अब तक हमने मेमोराइज मैंने कराया है, वो सब आप नित्य करोगे तो आपके माइंड में, आपके कॉन्शियस प्योर होगा, हम डिवोशन में आगे बढ़ेंगे। और हर स्टेप में हम कुछ बुरा भी करना चाह रहे होंगे या बुरा कुछ होने वाला होगा तो भी हम हमारी भक्ति की वजह से, हमारे कृष्ण के पीछे, हमारे कृष्ण ने जो हमें ये नॉलेज दिया है उससे हम पीछे हटेंगे कि हमसे अगर ऐसे कुछ गलत काम भी ना हो, तो कृष्ण हर स्टेप पे हमें बचाएंगे। बट देन हमारा भी ये एक ये होना चाहिए कि हमारी तरफ से हम कृष्ण के लिए क्या करते हैं। सो हम धीरे धीरे भी करते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी करते हो, लेकिन उसको इंक्रीज करते रहना चाहिए। हमारी सेवा ही इंक्रीज होती रहनी चाहिए। कभी ऐसे नहीं बोला कि टाइम नहीं है करके, कभी भी मत बोलो, कभी भी नहीं। भगवान के लिए टाइम निकालना चाहिए। भगवान के लिए अगर कुछ सेवा दे रहे हैं घर पर, अगर माँ बोल रही है, अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये थोड़ा कर दे बेटा आज मुझे, मैं दूसरा सेवा कर लूं, क्योंकि वो भी सेवा कर रही है, उसको भी समय पे सब पूरा घर संभालना होता है। तो उसमें अगर आपको बोल रहे हैं कि ये सेवा कर दे, तो कभी ना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको कृष्ण एक चांस दे रहे हैं कि हाँ, कृष्ण चांस दे रहे हैं कि आज ये मेरी सेवा करे करके। और आप जब कृष्ण बोल रहे हैं और आप ना बोल दो, तो क्या कृष्ण को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। सो कभी भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और कभी कभी तो आपको ऐसे बोलना चाहिए कि मम्मी आज मैं ये सेवा करूँ, मम्मी ये आज आरती मैं करूंगा संडेज। आज तभी तो स्कूल जब शुरू होंगे तब की बात है, लेकिन अभी तो आप लोग घर पर है, तो थोड़ा भगवान के साथ कनेक्ट कैसे रहेंगे? भगवान की सेवा करने से कनेक्ट होंगे। और जैसे जैसे आप कुछ भी सेवा करेंगे और कनेक्ट होंगे तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ठीक है? आज 4:10 हो गया, आज मैं लेट आई इसके लिए। ठीक है, तो सबको आज आप लोगों को पता है कि आज यशोदा मैया ने दामोदर को बांधा था दिवाली के दिन। वो हम नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे कार्तिक का पूरा। ठीक है, तो मैं वैसे तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन आज का दिन है जब यशोदा मैया ने छोटू कृष्ण को उखल से बांध दिया था। और 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 आज के दिन में अयोध्या राम सीता लक्ष्मण जो है वो अयोध्या लौट आए वापस। उस इसमें सभी जगह दीपदान करते हैं।
तो आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही प्योर है और आप लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपना टाइम निकाल के इतना सारा ये करके भी आप मेरी अच्छे से सुन रहे हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको एब्ज़ॉर्ब करो, सिर्फ़ सुनने से नहीं उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ़ में अप्लाई करो। सुन लेते हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है? इसलिए कोशिश करो कि इस चीज़ों को अप्लाई करो। ओके? तो यहाँ पर हम क्विट करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। ठीक है? थैंक यू। चलो, सबको हरे कृष्णा। एक बार वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च बोल देते हैं। ओके? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय, आप सभी छोटे क्या बोले स्वीट स्वीट बच्चों की जय। चलो, हरे कृष्णा।